एक औरत थी परवीन, हम्म। वो मंशियात फरोश थी, काफ़ी बहुत दलेर औरत भी थी। हम्म। मतलब उस पे 1-2 मैंने पर्चे भी दिए थे। वहाँ एक और था, कोई नंबरदार था, हम्म। वो उसी लोकेलिटी का, हम्म। मजोरों का। ठीक है। वो भी पंचायत चोरी छुपे करता था और हम्म। थाने में कोई ना कोई मुखबिर भी आके करता था अपने नंबर बनाने के लिए। अच्छा। तो मेरी नंबरदारी भी कायम रहे बिल्कुल सही। और थाने में मुझे हल्का-फुल्का प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल भी। मिलता रहे। ये मजबूरी भी फिर हमारी होती है जाहिर बात है, क्योंकि पुलिस जादू तो जारी हमारे बात। पास होता नहीं। हाँ। इन्हीं लोगों से ही हमने मालूमात लेनी होती है। बिल्कुल ऐसे। यही हमें आगे कुछ ना कुछ मालूमात देते हैं। तो एक दिन वो नंबरदार साहब मेरे पास आए, उसने कहा जी परवीन का कहीं से माल आया है, अच्छा। हेरोइन का, और उसके रोशनदान में पड़ा है। अच्छा। चलिए, मैं उसकी टिप थी, मोहम्मद खान एक एएसआई था मेरे पास, उसे मैंने भेजा, मैंने कहा जाओ यार। वो गया, सीढ़ी लगा के देखा, रोशनदान में वाकई एक पैकेट पड़ा था। वो पैकेट लेके थाने आ गया, परवीन को भी साथ ले आया। हम इस्तगासे की तैयारी कर रहे थे पर्चा देने के लिए। उसने मदर से कहा जी मुझे एसएचओ साहब से मिलना है, परवीन ने। अच्छा। तो मैंने मैंने कहा मुझसे इसने क्या मिलना यार, बंदी हो रहा था, बस रहने तो ठीक है। मैंने कहा नहीं बस मैंने नहीं मिलना। वो दोबारा आया, कह रहा जी बड़ा रो रही है, वो कह रही मैंने एक ज़रूरी बात, 2 मिनट के लिए मेरी सिर्फ बात सुन ले। मैंने कहा बुलाओ भाई। भाई उसने कहा, जंगली सी बोलती थी। उन्होंने कहा साहब ए माल मेरा नहीं गा, ए मेरे नाल किसी ने साजिश की है, मेरा माल जड़ा पिया है आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा देनी, लेकिन ए मेरा नहीं गा, मेरे नाल ज्यादती ना करे जी, तेरी तुसी तस्दीक कर लो। उसकी बात थोड़ी मुझे दिल में लगी। जाहिर बात है कि जो इतना कह रही है। एक तो थोड़ा डाउट हो गया कि रोशनदान भी ये क्यों रखेगी। हाँ। वो रोशनदान टूटा भी बाहर से हुआ था, वो भी एक पॉइंट आ गया कि ये बाहर से रखी गई है। तो जब मैंने थोड़ा तहकीक की, दोबारा मौके पे गया, तो सारा कुछ देखा, तो यही समझ में आया कि ये जिसने मुझे मुखबरी की है ये उसी उसी ने का रखा। काम। मैंने अब वो नंबरदार भी था, रौला भी पड़ सकता था। जाहिर बात तो है, मैंने मसला तो वो था। एएसआई से ना मशवरा किया कि क्या किया जाए। फिर उसे मैंने मशवरा दिया कि इसकी हम लिखते हैं कि रपट इस तरह ये हीरोइन बरामद हुई है, तो ये मुझे लग नहीं रहा कि असली पाउडर है। तो उसका एक सैंपल भेजा जा रहा है लेबॉर्ट्री, रिपोर्ट आने पे जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी, तब तक इसके मतलब तहकीकात भी हो जाएगी कि ये किसकी है। बिल्कुल सही। उन्होंने सैंपल भेज दिया जी। वो कोई महीने बाद जनाब मुझे रिपोर्ट आ गई और उस पॉजिटिव थी कि ये वाकई हीरोइन है। तब तक मेरा ज़हन भी बन चुका था और थोड़ा मामला भी ठंडा हो गया था। बिल्कुल सही। हमने उसी नंबरदार साहब को बुलाया और उस पर मैंने वो पर्चा दिया।